Hello student, class 6, good morning all of you. Today we will study chapter number 3rd. Subject is MSc. Moral Science का chapter number 3rd पढ़ेंगे. Chapter name is Work with Sincerity. जो भी काम करो ईमानदारी से करना चाहिए. Chapter का नाम है Work with Sincerity. मतलब है कि काम जो भी है, आप जो भी काम करिए अपनी ईमानदारी से करिए. People have different profession. लोगों के अलग अलग काम होते हैं. People work to earn money. जो लोग होते हैं वो काम क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए. सम लव देयर वर्क. कुछ व्यक्ति होते हैं जो अपने काम से प्यार करते हैं. एंड गिव देयर बेस्ट टू. और उसमें बेस्ट देने की कोशिश करते हैं. वेयर एज. जबकि कुछ सम डू नॉट लाइक देयर वर्क. लेकिन कुछ लोग होते हैं उन्हें अपना काम पसंद नहीं होता. एंड स्टिल दे हैव टू डू इट टू जस्ट टू अर्न देयर लिविंग. और वो केवल इसलिए करते हैं क्योंकि उनको काम करने का पैसा मिलता है. कहने का मतलब है सभी लोग काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने काम से प्यार करते हैं, तो वो अपने काम में बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो खाना पूर्ति करते हैं कि बस काम करना, उसके उन्हें पैसे मिल जाएंगे. वर्क डिफाइन एग्जिस्टेंस. वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर वर्क एज इट नॉट ओनली हेल्प अस टू अर्न ए लिविंग बट आल्सो अर्न अस रेस्पेक्ट इन सोसाइटी. वो कह रहा है हमें अपना काम इस तरह से करना चाहिए केवल ना हमें उसके पैसे मिले बल्कि समाज से हमें उसके लिए रेस्पेक्ट भी मिले. काम कोई भी हो, आप जो भी काम करें बहुत ही ईमानदारी से और उसको प्यार करके करें. जब आप किसी काम में ईमानदारी से करेंगे और प्यार करके करेंगे तो आपको पैसे के साथ साथ उस समाज में इज्जत भी प्राप्त होगी. चेतन सिंह वाज ए कॉन्ट्रैक्टर. चेतन सिंह एक कॉन्ट्रैक्टर थे जो घर बनाते थे, लोगों के घर बनाते थे. हिज असिस्टेंट सुरेश हैड बीन वर्किंग विद हिम फॉर अ पास्ट 25 ईयर. उनका एक असिस्टेंट था जिसका नाम था सुरेश और वो उनके साथ पिछले 25 सालों से काम कर रहा था. नाउ सुरेश वांटेड टू रिटायर एंड स्पेंड हिज डेज इन आउन वे. अब जो सुरेश था 25 साल हो गए थे उसे काम करते हुए, तो वो चाहता था कि वो अब काम छोड़ दे, रिटायरमेंट ले ले और अपने बाकी बचे हुए दिन अपनी तरह से व्यतीत करे. सो वन डे सुरेश वेंट टू द चेतन सिंह. इसलिए वो एक दिन क्या करता है, चेतन सिंह के पास जाता है एंड सैड और कहता है, सर आई हैव वर्कड फॉर यू फॉर सो मैनी ईयर्स विद अ लॉट ऑफ डेडिकेशन. नाउ आई एम टायर्ड एंड आई प्लान टू रिटायर एंड स्पेंड माई डेज टेकिंग रेस्ट. सो प्लीज़ क्लियर माई ड्यूज सो दैट आई कैन लीव. तो वो क्या करता है, चेतन सिंह के पास जाके कहता है कि सर मैंने आपके साथ पिछले बहुत सालों से काम किया है और बहुत ईमानदारी से काम किया है, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अब रिटायरमेंट ले लूँ और अब कुछ दिनों के तक रेस्ट करूँ. इसलिए सर आप मुझे मेरे जो बाकी बचे हुए पैसे हैं, मेरे जो बाकी बचे हुए ड्यूज़ हैं वो क्लियर करें ताकि मैं यहाँ से काम छोड़ के जा सकूँ. ऑन हियरिंग दिस, ये सुनने के बाद चेतन सिंह फेल्ट सैड टू सी ए गुड वर्कर लाइक सुरेश वांटिंग टू रिटायर. वो ये सुनते हैं और उदास हो जाते हैं कि उनका एक अच्छा वर्कर जो सुरेश था वो रिटायरमेंट लेना चाहता है. चेतन सिंह आज दिन में पर्सनल फेवर. चेतन सिंह उससे कहते हैं ठीक है तुम रिटायरमेंट लेना चाहते हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा. ही आस्क्ड हिम इफ़ यू कुड बिल्ड जस्ट वन मोर हाउस. तुम्हें केवल मेरे लिए एक घर बनाना पड़ेगा. सुरेश डिड नॉट वांट टू वर्क एनी मोर बट एग्रीड हाफ हार्टेडली. सुरेश अब काम करना नहीं चाहता था लेकिन वो अपने मालिक को मना नहीं कर सका और उसने अधूरे मन से कह दिया ठीक है मैं आपके लिए लास्ट काम कर दूंगा, मैं आपका एक घर और बना दूंगा. चेतन सिंह विजिटेड द साइट एवरी डे. अब वो जो सुरेश था वो उसका घर बनाने लगता है. चेतन सिंह जो था वो रोज़ जहाँ घर बन रहा होता उस साइट पे रोज़ जाता था और देखता था कि घर का काम कितना हो चुका है. ही कुड क्लियरली सी दैट सुरेश वाज नॉट वर्किंग होल हार्टेडली सो एज ही रिस्टोर टू शॉडी वर्कमैनशिप एंड यूज इन्फीरियर मटेरियल. अब वो जब वो घर देखने जाते थे तो उन्हें ये साफ पता चल गया कि जो सुरेश है वो अब ईमानदारी से और पूरे दिल से काम नहीं कर रहा, वो मरे हुए मन से काम कर रहा और जो मटेरियल है, जो घर बनाने में मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो भी घटिया क्वालिटी का यूज़ कर रहा है. चेतन सिंह फेल्ट बैड बट अबाउट सुरेश एटीट्यूड टुवार्ड्स वर्क बट डिड नॉट से वर्ड. जो चेतन सिंह थे उनको बहुत बुरा लगा कि सुरेश इतने अधूरे मन से काम कर रहा है, उसका जो काम करने के प्रति एटीट्यूड है वो गलत है, लेकिन उन्होंने उससे कुछ भी नहीं कहा. आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने बाद द हाउस वॉज रेडी. जो घर था वो तैयार हो गया. सुरेश आज चेतन टू कम एंड इंस्पेक्ट द हाउस. सुरेश कहता है चेतन से सर आपका जो घर है वो रेडी हो गया और आप उसके इंस्पेक्शन के लिए, उसके निरीक्षण के लिए आ सकते हैं. चेतन सिंह हैंडेड द हाउस की टू द सुरेश एंड सेड. चेतन सिंह
जो सुरेश के हाथ में उस घर की चाबी रखते हुए कहते हैं, इफ़ यू हैड पुट योर हार्ट इन योर वर्क योर हाउस वुड हैव बीन बिल्ड बेटर। अगर तुम पूरे दिल से इस घर को बनाने में काम करते तो तुम्हारा घर इससे भी सुंदर, इससे भी अच्छा बनता। दिस इज़ योर हाउस मे फेयरवेल गिफ्ट टू यू। ये तुम्हारा घर है, तुमने इतने सालों तक मेरे साथ काम किया, इसके बदले मैं तुम्हें ये घर गिफ्ट करता हूँ। लेकिन वो ये भी कहते हैं साथ में, अगर तुम इस घर को बनाने में पूरी ईमानदारी से काम करते तो ये तुम्हारा घर जो है बहुत ही अच्छा बन सकता था। हियरिंग दिस सुरेश वाज शॉक्ड। ये सुनने के बाद सुरेश जो था वो शॉक रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। इफ़ ही हैड नॉन दैट ही वॉज बिल्डिंग हिज ओन हाउस ही वुड हैव डन इट बेटर। अगर उसे पहले पता होता कि ये जो घर है वो उसको मिलने वाला है तो वो उसको में अच्छी तरह से काम करता, अच्छा मटेरियल यूज़ करता। तो कहने का मतलब है, चाहे आप अपने लिए काम कीजिए, चाहे आप किसी और के लिए काम कीजिए, लेकिन अगर जो भी आप काम कर रहे हैं ईमानदारी से, पूरे मन से, पूरी लगन से वो कार्य करना चाहिए। व्हाट आर यू डूइंग। देखिए अब इसमें दूसरी कहानी दे दी है इन्होंने। मिस्टर शर्मा हैड ए डिस्कशन विद हिज सन अर्जुन। मिस्टर शर्मा जो थे वो अपने बेटे अर्जुन के साथ बात कर रहे होते हैं। मिस्टर शर्मा सैड सन वर्क इज़ वर्शिप एंड नॉट मैनी पीपल वैल्यू देयर वर्क। वो कहते हैं बेटे जो काम है वो एक पूजा के जैसा है, जैसे हम पूजा करते हैं पूरे मन से, ऐसे ही हमें काम भी पूरे मन से करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपने काम का महत्व नहीं समझते। हिज सन रिप्लाइड। वो कहते हैं, उसका जो बेटा होता है वो कहता है, आई डोंट एग्री विद यू डैड। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आई थिंक एवरी वन रेस्पेक्ट देयर वर्क इक्वली। मुझे लगता है कि सभी अपने काम की बराबर बराबर इज्जत करते हैं। मिस्टर शर्मा रिप्लाइड। वो जो उसका फादर होते हैं मिस्टर शर्मा, वो उससे कहते हैं, कम लेट मी प्रूव। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाता हूँ जो भी मैंने कहा है कि कुछ लोग होते हैं वो अपने काम के साथ ईमानदारी से नहीं पेश आते। वट आई हैव सेड। जो भी मैंने कहा वो मैं तुमको प्रूव करके दिखाता हूँ। बोथ ऑफ देम वेंट टू ए कंस्ट्रक्शन साइट। दोनों के दोनों एक साइट पे जाते हैं जहाँ पर कुछ घर बन रहा होता है। कंस्ट्रक्शन साइट का मतलब होता है जहाँ पर कुछ काम चल रहा होता है। सो 3 लेबर। वो 3 मजदूरों को देखते हैं जो ईंटें उठा रहे होते हैं। दे वेंट टू द फर्स्ट लेबर। वो पहले एक मजदूर के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग। वो उससे पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो। द लेबर रिप्लाइड इन अ बोर्ड वॉइस। जो मजदूर होता है वो बोर्ड वॉइस मतलब थोड़ा थकी हुई आवाज़ में कहता है, विदाउट एवन लुकिंग अप। उनकी तरफ बिना देखे हुए, कांट यू सी आई एम लेइंग ब्रिक। तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं ईंटें उठा रहा हूँ। मिस्टर शर्मा एंड हिज सन देन वेंट टू द सेकंड लेबर एंड आस्क्ड। अब जो मिस्टर शर्मा होते हैं और जो उनका बेटा होता है वो दूसरे लेबर मजदूर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, फ्रेंड व्हाट आर यू डूइंग। दोस्त तुम क्या कर रहे हो। द लेबर सैडली रिप्लाइड। जो मजदूर होता है वो उदास आवाज़ में बोलता है, आई एम ट्राइंग हार्ड टू अर्न ए लिटिल मनी फॉर मी एंड माई फैमिली। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ पैसे कमा सकूँ अपने और अपनी फैमिली के लिए, अपने और अपने परिवार के लिए कुछ पैसे कमा सकूँ। तो पहला जो मजदूर होता है वो क्या जवाब देता है कि क्या आपको दिखाई नहीं देता कि मैं ईंटें उठा रहा हूँ। दूसरा मजदूर कहता है कि मैं अपने और अपने परिवार के लिए कुछ पैसे कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड देन ही रिटर्न टू हिज वर्क। और वो अपने काम पे लग जाता है। मिस्टर शर्मा एंड हिज सन देन वेंट टू द थर्ड लेबर एंड आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन। अब जो उसका बेटा होता है और मिस्टर शर्मा होते हैं वो तीसरे मजदूर के पास जाते हैं, उससे भी यही क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग यंग मैन। तुम क्या कर रहे हो। जो तीसरा लेबर होता है द यंग लेबर स्माइल। वो हंस के जवाब देता है, आई एम बिल्डिंग ए ब्यूटीफुल हाउस। मैं एक बहुत सुंदर घर बना रहा हूँ। इनफैक्ट आई एम ट्राइंग टू मेक समवन ड्रीम्स कम ट्रू। और ये जो घर है किसी न किसी का सपना ज़रूर पूरा करेगा, यानी कि मैं किसी के सपने को पूरा करने में हेल्प कर रहा हूँ। ये जो घर है किसी के सपनों का घर है और मैं उसको बनाने में, उसका सुंदर घर बनाने में उसकी हेल्प कर रहा हूँ। तो तीनों से एक ही सवाल पूछा, तीनों एक ही काम कर रहे होते हैं और तीनों के जवाब अलग अलग होते हैं। तो यानी कि अगर आप अपने प्रोफेशन से जो भी आप कार्य कर रहे हैं ईमानदारी से और लगन से करेंगे तो जो आपका काम है उसको काम करने में आपको आनंद भी आएगा और वो काम अच्छी तरह से पूरा भी होगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, वर्क इज़ वर्शिप। जो काम है वही पूजा है, वो पूजा के जैसा है। जैसे आप पूजा करते हैं ना मन से, ऐसे जो भी कार्य करिए, पढ़िए तो आप मन से पढ़िए, खेलिए तो आप मन से खेलिए। आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो आपको ईमानदारी से और लगन से करना चाहिए। इसके आपको PDF में कुछ एक्सरसाइजेज देंगे, वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। हुआ चेतन सिंह। चेतन सिंह कौन थे, आर्किटेक्ट थे, मैनेजर थे, लोअर थे, कॉन्ट्रैक्टर थे। तो कौन थे, कॉन्ट्रैक्टर थे।
व्हाट डिड चेतन सिंह गिव टू द सुरेश एज इज फेयरवेल गिफ्ट। फेयरवेल गिफ्ट में उन्होंने सुरेश को क्या दिया था? चेतन सिंह ने पीस ऑफ लैंड, ज़मीन का टुकड़ा, घर दिया था, कार दी थी, सोने का सिक्का दिया था। तो क्या दिया था? घर दिया था। व्हाट डिड मिस्टर शर्मा से टू हिज सन। मिस्टर शर्मा ने अपने बेटे से क्या कहा? मैनी पीपल डू नॉट वैल्यू देयर वर्क। बहुत सारे लोग अपने काम का वैल्यू नहीं जानते। मोस्ट ऑफ द पीपल वैल्यू देयर वर्क। बहुत सारे लोग अपने काम की वैल्यू जानते हैं। यू हैव टू वर्शिप वेल्थ। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट एन्जॉय द वर्क दे डू। तो फर्स्ट वाला है इसका आंसर। द यंग लेबर सेड टू मिस्टर शर्मा आई एम ट्राइंग टू मेक देयर समवन ड्रीम कम ट्रू। व्हाट डज द स्टेटमेंट मीन। जो तीसरा लेबर था उसने कहा था कि मैं किसी का सपनों का घर बनाने में मदद कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है? ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू अर्न हिज लिविंग। उसको केवल अपने पैसों से मतलब था। ही वॉज डूइंग हिज वर्क हार्डली होल हार्टेडली। वो पूरे दिल से अपना काम कर रहा होता। ही वॉज नॉट ए गुड एट हिज वर्क। वो अपने काम में अच्छा नहीं होता। ही डिड नॉट वांट टू बिल्ड। उसे अपना घर बनाना, वो घर बनाना नहीं चाहता था। तो इसका सेकेंड वाला है इसका आंसर। वो पूरे ईमानदारी से और लगन से अपना काम कर रहा होता है। वाई वाज सुरेश शॉक। सुरेश क्यों शॉक्ड हो गया था? क्योंकि चेतन सिंह ने उसको एक घर गिफ्ट किया था, क्योंकि चेतन सिंह ने उसको कार गिफ्ट की थी, क्योंकि चेतन सिंह ने उसको एक दुकान गिफ्ट की थी, क्योंकि चेतन सिंह ने उसको एक गोल्ड कॉइन गिफ्ट किया था, क्योंकि चेतन सिंह ने उसको एक घर गिफ्ट किया था। तो इसका फर्स्ट वाला आंसर है। इसमें आपको ट्रू फॉल्स करने हैं। चेतन सिंह हैंडेड ओवर द कीज ऑफ द हाउस टू सुरेश एज हिज फेयरवेल गिफ्ट। चेतन सिंह ने उसको एक घर की चाबी गिफ्ट की थी, उसको फेयरवेल गिफ्ट के तौर पे। तो यस ट्रू। मिस्टर शर्मा टू हिज सन टू ए कंस्ट्रक्शन टू प्रूव द ट्रूथ ऑफ व्हाट ही सेड। मिस्टर शर्मा अपने बेटे को एक कंस्ट्रक्शन साइट पे ले गए कि ये प्रूव करने कि उन्होंने जो कहा है सच कहा है। तो इसमें भी क्या है? ट्रू। सुरेश वर्कड विद चेतन सिंह एज एन असिस्टेंट फॉर 35 ईयर्स। जो सुरेश था वो चेतन सिंह के साथ उनके असिस्टेंट के तौर पर पिछले 35 ईयर से काम कर रहा था। तो उसमें गलत है। वो 25 ईयर से काम कर रहा होता है। यहाँ पर 35 दिया हुआ है तो वो गलत है। सुरेश वांटेड टू कंटिन्यू हिज वर्क। जो सुरेश था वो अपना कार्य करता रहना चाहता था, नहीं वो रिटायर होना चाहता था। इसमें क्या आएगा? फॉल्स। वाइल बिल्डिंग द लास्ट हाउस सुरेश रिस्टोर्टेड टू शोडी वर्कमैनशिप। जब वो अपना लास्ट घर बना रहा होता है सुरेश, तो वो ईमानदारी से और अधूरे मन से काम करता है। तो इसमें क्या आएगा? ट्रू। तो आपको टिक राइट और ट्रू फॉल्स अपनी नोटबुक में करने हैं। इसके साथ आपको फिलअप भी करने हैं। द प्राइस ऑफ सक्सेस इज डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। वर्क डिफाइंस एग्जिस्टेंस। चेतन सिंह वाज ए कॉन्ट्रैक्टर। मिस्टर शर्मा टूक हिज सन टू ए कंस्ट्रक्शन साइट। तो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं फिलअप, ट्रू फॉल्स और टिक राइट। या आपको PDF सेंड कर दी जाएगी, उसमें से देखेंगे आप और अपनी नोटबुक में करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।